हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। हम लोग आज ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है उत्तर प्रदेश की विभिन्न पक्षों से रिलेटेड। और कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत इलेबोरेट है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आपको पढ़ा सकूँ। तो उत्तर प्रदेश को हम प्राचीन हिंदू सभ्यता का उद्गम भी कहते हैं। वैदिक साहित्य, मंत्र, ब्राह्मण और वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इन सारे पुराणों का उल्लेख जो है, अष्टदश पुराणों का उल्लेख भी माना जाता है कि यहीं पर हुआ था। तो संस्कृति के हिसाब से और हिंदू संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर बहुत अधिक उन्नति हुई। बौद्ध काल में भी यहाँ पर वास्तुशिल्प का जो है वो भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। 1947 के बाद से जो भारत सरकार ने जो ये मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया अशोक चक्र जो लिया है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो स्तंभ लिया है वो वाराणसी के निकट ही सारनाथ में स्थित है। तो चाहे आप वास्तुशिल्प की बात करें, चाहे कला की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, क्योंकि साहित्य और संगीत जिसका प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, उस संगीत के विकास का स्थान भी जो कि गुप्तकालीन है, उसको ही माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तानसेन, बैजू बावरा इत्यादि जो भी थे, वो भी उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते थे। वीणा का जो विस्तार है, वाद्य यंत्र जो सितार है, ठीक है, तबले का, ये भी इसी क्षेत्र में माना जाता है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जो नृत्य शुरू हुआ, ठीक है, उससे ही शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीय जो नृत्य है उसे माना जाता है कि कथक का भी यहाँ पर ही डेवलपमेंट हुआ था। तो लोक गीत बहुत सारे, मौसमी गीत यहाँ पर बहुत फेमस है। तो संगीत की दृष्टि से साहित्य में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिस पर कि संपूर्ण भारत गर्व करता है, जिसमें तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, आज्ञे, हाँ, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सारे लेखकों का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से ही था। ठीक है। उसके बाद अगर हम शायरों की बात करें तो फिराक जोश, मलिहाबादी, वसीम बरेली, ये सब ये तो साहित्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत का भी उत्तर प्रदेश के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पारंपरिक संगीत हो या लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत हो, सभी यहाँ पर डेवलप हुआ। अब आता है कथक नृत्य। यहाँ पर नृत्य का जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो शब्द है कथक, ठीक है, वो यहाँ पे हुआ माना जाता है। वही जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले ये नृत्य जो है केवल भजन के स्वरूप में होता था, फिर धीरे धीरे ये डेवलप हो गया। शिल्प की बात करें जैसे तो अलीगढ़ का ताला, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, सहारनपुर का कास्ट, ये सारी चीज़ें इन नोट्स में आप पढ़िएगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर, मुरादाबाद का पीतल वर्क, ये सब यहाँ पर फेमस है। तो हस्तशिल्प कला में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से ये सारे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं कि कौन सी सीमा रेखा किसको टच करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदेशों को जो है वो स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला कौन सा है, तो सोनभद्र है, ठीक। और सबसे कम ज़िलों को जो स्पर्श करता है वो ललितपुर है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश में दोमट, बलुई मिट्टी, अगर मिट्टी की बात करते हैं तो कौन सी बता, सिक्टा, करियाल, धनका जिसको कहा जाता है वो पाई जाती है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु का टाइम पीरियड जो है वो अक्टूबर से फरवरी, और ग्रीष्म ऋतु का टाइम मार्च से जून तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है, ठीक। यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो एल्युमिनियम उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में है। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ यूपी। फिर वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्ज़ापुर, ये सब जो जगह यहाँ पर रेशम वस्त्र है जिसका कार्य होता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कानपुर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, 25 नवंबर 1974 को हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक।
और ये है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है, लेकिन कुछ झीलें कुमेला, टांडारी, हिंगवार झील और मानसी गंगा, ये झीलें पाई जाती हैं। ठीक है। और उसके अलावा मिट्टी किस किस तरह की पाई जाती है, तो मिट्टी को दो भागों में बांटा जा सकता है, कांप मिट्टी और मिश्रित लाल या काली मिट्टी। ये जो कांप मिट्टी है ये सिंधु गंगा के मैदान में पाई जाती है। बांगर और खादर मिट्टी भी कहा जाता है इसे। हम मिट्टियों को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, किस किस क्षेत्र के हिसाब से। तो पश्चिम क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में कंकड़ पत्थर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें अम्लीय होती है ये मिट्टी। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, मुरादाबाद इत्यादि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। केंद्रीय क्षेत्र में सेंट्रल में से खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ पर बलुई और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी क्षेत्र क्योंकि जल से अधिक भरे होते हैं तो इसे डू कहते हैं। माट, जैसे स्थानिक नाम इसका माट है, और ये चिकनी बलुई होती है, इसमें चूना अधिक होता है और जल अधिक पाया जाता है। मिश्रित और काली मिट्टी, इसे नॉर्मली जनरल तौर पर मार या काबर कहा जाता है, और ये कैलकेरिया उर्वरयुक्त होती है। बांध कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? जिगरो जलाशय जो कि मिर्ज़ापुर में है, माता टीला झांसी का बेतवा नदी पर है, और झांसी में रिहन, उसके बाद रामगंगा, मेजा। फिर आपका ये आता है कि कौन कौन सी नगर किस किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, फिर पेठे के लिए फेमस है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, मथुरा पेड़ों के लिए फेमस है, अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। तो ये सब पूछा जा सकता है कि किस किस लिए मलियाबाद को क्यों फेमस माना जाता है। तो यहाँ पर उद्योगों से रिलेटेड हमने डाल दिया है, जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, और उसमें था कि क्या क्या उद्योग हैं, उनका डेवलपमेंट। तो ये आप इन टेबल से जान लीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से और कहाँ पर डेवलप हैं उत्तर प्रदेश के? तो बरेली में माचिस, कत्था, फर्नीचर। नजीबाबाद है, यहाँ पर प्लाईवुड का काम होता है। बिजनौर में जो वनों पर हैं, सहारनपुर में कागज़ निर्माण का कार्य होता है। मिर्ज़ापुर झांसी में चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं। सोनभद्र में लकड़ी के खिलौने सबसे अधिक बनाए जाते हैं। मेरठ में खेल का सामान मेरठ का अच्छा माना जाता है। और गोरखपुर, प्रयागराज और इलाहाबाद में वेस्ट और फर्नीचर का। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से नगर किस किस नदी के किनारे हैं, तो ये भी मैंने आपको टेबल के हिसाब से इसमें दे दिया है। और ऋतुएं कब क्या कौन सी ऋतुएं होती हैं और कौन कौन सी फसल होती है वो भी इसमें है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, 3 फसलें होती हैं और क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। फिर उत्पादक स्थान, मेन जो फसलें हैं गेहूँ, धान, बाजरा, जौ, मक्का, उसके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्पादक स्थान है। ये हमने इसको टेबल में इसलिए बता दिया ताकि आप आराम से इसको पढ़ सके। बहुत ज़्यादा डिटेल पैराग्राफ पढ़ने में आप लोग बोर ना हो, इसको आसानी से पढ़िएगा। ये आपके टीटी जैसे एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट होगा जनरल नॉलेज के हिसाब से। ठीक है। तो ये गन्ना, मूंगफली, अलसी, सरसों, कपास, अरहर, लगभग हर जो फसल है वो यहाँ पर पाई जाती है। कपास, जूट और तंबाकू। तो ये आपका आज का हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो मिट्टियाँ हो, चाहे वो कला और संस्कृति हो। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इससे आगे और भी कोई टॉपिक नहीं होगा। इसके बाद हम अपने प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, और अगर कुछ रह जाएगा तो आप हमें बताइएगा। आपको पूछना हो अगर तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी और चीज़ के नोट्स के लिए। तो ये आज आपका उत्तर प्रदेश संबंधी जितने भी टॉपिक हैं 4-5 वो ख़त्म हो गए।